सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको पता चलने वाला है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, ये जो टॉपिक दो मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपको 99% चांस है कि उन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। दोस्त, अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इन दोनों टॉपिक्स को मैं क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारा, उसमें दोनों में सबसे पहला है लंबवत अक्ष का प्रमेय और दूसरा है समांतर अक्ष का प्रमेय। ये दोनों जो टॉपिक है, अगर आप दोनों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के माध्यम से या फिर अपने से समझ के, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके अंदर इतनी स्टेमिना नहीं है कि आप दोनों को याद कर लें विद डेरिवेशन, तो मैं ये सजेशन करूँगा कि आप समांतर अक्ष के प्रमेय को लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों जो टॉपिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर अक्ष का प्रमेय। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों तैयार करते हैं या फिर केवल समांतर अक्ष का प्रमेय तैयार करते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय से। ठीक है, कि ये क्या होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद डेरिवेशन कैसे किया जाएगा इसका वो भी बताएंगे। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लंबवत अक्ष का प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे आप एक जो डायग्राम है वो देख पा रहे होंगे, जिसमें ओ जो है उसका केंद्र है पटल का और समतल पटल का केंद्र है और उससे 3 अक्ष जा रहे हैं, OY, OZ और OX। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक देने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि जो यहाँ पे पूरा आप डायग्राम अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको लिखना क्या है कि किसी समतल पटल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग, यानी कि ये जो OX और OY है उनके जड़त्व आघूर्ण का योग हम ले लेंगे, तो इन अक्षों के कटान बिंदु यानी कि OX और OY जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ ओ बिंदु से हम निरूपित किए हैं, तो O से जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि वो जो कटान बिंदु उससे मिलेगा, उससे जो अक्ष जा रहा है OZ उसके बराबर होगा, उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर OX और OY के जो अक्ष हैं उनके जड़त्व आघूर्ण का योग होगा। तो सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि IZ बराबर IX प्लस IY। यानी कि अगर सिंपल तरीके से कहें तो दो अक्ष जो OX और OY हैं उनके जड़त्व आघूर्णों का योग उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु के लंबवत तल से जाने वाले OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी कि IX और IY का योग IZ के बराबर होता है। सिंपल तरीके से हम कहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। और आपके सामने यहाँ पे ये इसका जो है वो चित्र जो है वो प्रदर्शित है, जिसमें आपको Y अक्ष से X दूरी पे लिया गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बिंदु P और X अक्ष से Y दूरी पे लिया गया है कोई बिंदु P, और इसका जो है वो कटान बिंदु से दूरी स्मॉल r है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है वो उसका मतलब निकाल लेंगे r का मान, और r का मान हम निकालेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका वर्णन करना है, निगमन करना है, तो आप इस तरीके से कहेंगे कि चित्र में एक पटल दिखाया गया है जिसके दो तल में दो परस्पर लंबवत अक्ष OX और OY, यानी कि OX और OY एक दूसरे के लंबवत हैं, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। और अक्ष OZ पटल के तल के अभिलंबवत रखा गया है, यानी कि इन दोनों तल के अभिलंबवत OZ रखा गया है। ठीक है, और इन दोनों का कटान बिंदु O है। ठीक है, OX और OY का। माना कि OZ से स्मॉल r दूरी पर m द्रव्यमान का कोई भी पिंड या फिर कण P है। इस कण का अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर होगा। ठीक है,
ओजेड के परितः इस कण का, जो कण P है, उसका जड़त्व आघूर्ण mr² होगा। अतः पूरे पटल का ओजेड के परितः जड़त्व आघूर्ण हम बात करें तो IZ, आई जड़त्व आघूर्ण को कहते हैं हम, तो IZ बराबर सिग्मा mr², यानी कि सबका योग, ठीक है। और R का मान जो है हमने जो निकाला है R² = x² + y², तो IZ बराबर सिग्मा mr² में R² का मान हम रख देंगे और उसके बाद सिग्मा को सब में वितरित कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा कि IZ बराबर सिग्मा mx² + सिग्मा my², जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। परंतु सिग्मा mx² पटल का अक्ष OY के परितः जड़त्व आघूर्ण है तथा सिग्मा my² पटल OX के परितः जड़त्व आघूर्ण IX है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं कि IZ बराबर IX + IY, क्योंकि जो सिग्मा mx² है वो पटल OX के परितः जड़त्व आघूर्ण है। वो पटल का अक्ष जो OY और OX मैंने कहा था, तो सिग्मा mx² जो है वो OY के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान है और सिग्मा my² जो है वो पटल का अक्ष OX के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान IX है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि IZ बराबर IX + IY, ठीक है दोस्त। तो ये पूरा समझ में आया आपको, और ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर समांतर अक्ष के प्रमेय की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर यही पूछ दिया लंबवत अक्ष का प्रमेय और आप समांतर अक्ष का प्रमेय याद किए हैं तो कोई जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप, मैं कहूँगा कि दोनों याद कीजिए, या फिर अगर आपके अंदर स्टेमिना नहीं है तो आप केवल समांतर अक्ष का प्रमेय याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अब हम बात कर लेते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये 2016 और 17 से लगातार पूछा जा रहा है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। और मैं इसमें आपको समझाने जा रहा हूँ कि समांतर अक्ष का प्रमेय क्या है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो है वो आपका डायग्राम आपके सामने है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिंड लिया गया है, एक समतल पटल लिया गया है जिसमें दो अक्ष AB और EF लिया गया है, जिसमें EF जो है वो पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष है और AB जो है वो EF से स्मॉल a दूरी पर स्थित कोई भी अक्ष है, ठीक है। और EF जो पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला जो अक्ष है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिसका द्रव्यमान हमने m मान लिया है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया और इसी चीज़ को आपको केवल वो निगमन में लिख देना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी जो है समांतर अक्ष का प्रमेय कहता क्या है। समांतर अक्ष का प्रमेय ये कह रहा है कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I होता है, ठीक है, और उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM, यानी कि EF जो है वो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण ICM है तथा पिंड का द्रव्यमान जो है अगर वो m है और दोनों अक्ष AB और EF जो देख रहे हैं आप, वो उनके बीच की दूरी अगर a है तो उनके बीच की दूरी का वर्ग उसके द्रव्यमान में गुणा करके और उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है उसमें अगर हम जोड़ देंगे तो वो पूरे समतल पटल के जड़त्व के परितः जो अक्ष के परितः समतल पटल के अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है उसके मान के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो हम ये लिख सकते हैं कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। बड़ा सिंपल है, आपको केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप इसको फार्मूले के रूप में ये लिख सकते हैं कि I बराबर ICM + MA², ठीक है, जहाँ M पिंड का द्रव्यमान है और A दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे मैंने डायग्राम को आपको समझाया है वैसे वैसे आपको इसमें कुछ लिख देना है कि माना एक समतल पटल है जिसका द्रव्यमान केंद्र C है और माना कि पटल के तल में दो अक्ष AB और EF लिया गया है, ठीक है। और जो मैंने बताया डायग्राम देख के वो आपको केवल बता देना है और उसके बाद इसका डेरिवेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि I बराबर यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा आपको भाषा लिखना होगा कि EF से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है, जैसा कि मैंने आपको बताया जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष है उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। तो अगर हम AB अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी r + a हो जाएगी, ठीक है, और उसके परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर सिग्मा m
आर स्क्वायर हो जाएगा और आर की जगह पे हम आर प्लस ए का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। और आर प्लस ए का स्क्वायर खोल के और उसके बाद से इसका सिग्मा में सब में वितरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 2m_a_r, ठीक है। अब जो नियत पद है, अचर पद है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिग्मा एम प्लस 2a सिग्मा एम आर, ठीक है। अब इसका मान जो है सिग्मा एम जो है वो स्मॉल एम वो कैपिटल एम है, ठीक है। और जो सिग्मा एम आर स्क्वायर है वो ICM है, द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाला अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण है। और सिग्मा एम आर जो है उसका मान 0 रख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी पटल के समस्त कणों का पटल के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो सदैव 0 होता है। तो उसका मान अगर 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, सिग्मा एम आर स्क्वायर ICM है, तो आई बराबर ICM प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने दोनों ये जो प्रमेय हैं जो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए याद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जो है वो टॉपिक्स की वजह से आपका जो है वो 5 नंबर चला जा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट था आपको बताना कि हाँ ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके अंदर जो एक तरीके से ये कहें कि कैपेसिटी है तो आप दोनों प्रमेय को याद कर सकते हैं, बट अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, एग्ज़ाम पास आ गया है मैं जानता हूँ, तो आप केवल समांतर अक्ष का प्रमेय याद कर सकते हैं, जिससे आपको जब एग्जामिनेशन में आएगा 5 नंबर का तो आप इसे डराइव कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।